बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। पीटीआई ने जो इस मरहले के लिए हिकमत अमली तैयार की थी वो कितनी कारगर साबित हुई है? देखें करामत मुगल साहब, इस वीडियो में 3 ऑडियोज मैं अपने देखने वालों को सुनवाऊंगा। एक ऑडियो है, बेसिकली वीडियोज हैं लेकिन उनकी मैं ऑडियोज आपको सुनवाऊंगा। एक है उमैर नियाजी साहब, बैरिस्टर उमैर नियाजी इमरान खान साहब के वकला की टीम में भी शामिल हैं और उनकी करीब होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो उस हलके से उनको इलेक्शन लड़वा रहे हैं खान साहब, जो मियाँ वाली का हलका है। और अच्छा। मियाँ वाली का हल्का ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है उसमें। उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा अबूजर सलमान न्याजी साहब, वो अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में उनका शुमार होता है। उन्होंने एक मखसूस वाक़े के हवाले से जो गुफ्तगू की। और फिर शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की अडियाला जेल में और बाहर आके जो उन्होंने गुफ्तगू की, एक हैरान कुन इंकशाफ लेकिन बड़ा मुतवक्के था और मैं इसके हवाले से एक इंडिकेशन अपनी वीडियो में दे चुका था। देखिए इस वक्त जो मरहला है, वैसे तो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मखसूस मराहिल से गुजरती हैं जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाता जी। है। और वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है यूजुअली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन हम बड़े अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान में देख रहे हैं इन इलेक्शंस के। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वैसे तो हर मरहला इन इंतखाबात का वो इंतहाई मुश्किल भी होगा, और कठिन चैलेंजिंग भी भी। होगा और दुश्वार भी होगा। जी। लेकिन ये जो मरहला है कागजात नामजदगी का, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे लोगों को फ़िल्टर आउट किया जा रहा है। और मैं आई विल नॉट रिपीट, लोगों ने देखी होंगी जो वीडियोस आना शुरू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो ख्वाहिशमंद थे कि वो टिकट लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुख्तलिफ हलकों में जो साबिक MPAs रहे हैं, MNAs रहे हैं, उन्होंने मुगल साहब जो वीडियो बयानात दिए, अमजद जी। नियाजी उसमें शामिल हैं, मियाँ शफीक कराई उनमें शामिल हैं, उनमें वो इफ्तिखार गोंदल शामिल हैं, दीगर बयानात जो हैं वो गुजरात से, आपके फैजल एरिया से हसन। भी वो जो बयानात आ रहे हैं उससे एक बात तो पता चल गई कि हालात बड़े टफ हैं। और जो तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बनाई वो हिकमत अमली भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो दोबारा मैं टुवर्ड्स द एंड जो है वो आपके सामने रखूंगा सही। कि उसमें फिर कहाँ कहाँ पर क्या क्या मुमकिन तौर पर हो रहा है और सही। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस हवाले से अब किस तरीके से रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। या फिर उनको ज़ाहिर है कि तवक्को भी होगी कि इस किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है, तो वो ये जहन में रखते हुए इस हिकमत अमली को आगे लेकर चले होंगे। देखिए पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक पर मैं ज़रा मुख्तसर बात कर लूँ। पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक सबको मालूम है कि सियासत में पाकिस्तान का की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार है और पाकिस्तान में सियासतदानों को भी बड़ा शौक है जी। कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो। वो ना को रोल लें तो ये दौड़ के जाके रोल दिलवाते हैं। हाँ, ये ये आप आए। ये दो तरफा होता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये नारा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे हमारी लड़ाई है या असल लड़ाई है ही इस्टेब्लिशमेंट से, ये कोई नई बात नहीं है। ये बिल्कुल आपने ऐसे ही। मरीम नवाज के मुंह से भी सुनी है, ये ये आपके बेनज़ीर नवाज भुट्टो दौर शरीफ। से हमने देखा है। हाँ, तो पाकिस्तान वो खलाई मखलूक जो कहते थे, किसको हम्म। कहते थे कि महकमा ज़राअत। हमारा मुकाबला खलाई मखलूक से है, महकमा ज़राअत से है। तो हम्म। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल वो है हम्म। प्रैक्टिस पाकिस्तान की सियासत में। उसके बाद आ जाए कि पाकिस्तान में जो भी जमात सियासत कर रही होती है, देखें उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होना, वो चाहते हैं कि वो उसकी गुड बुक्स में हो। हम्म। ये कोई भी नहीं चाहता कि हम बैड बुक्स में हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है, आप फेवरेट नहीं भी हैं तो इट्स ओके okay। लेकिन अगर आपके हवाले से एक डिसप्लेयर डिसलाइकिंग और ये कोशिश मौजूद है कि आप आगे ना आए, तो आपके लिए सियासत में बड़ी मुश्किलात हो जाती है। सही। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा नहीं है कि उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक बड़ा गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश ना की गई हो, लेकिन जो हमने गुज़श्ता 24 घंटों में देखा है हम्म। उससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि ऐसी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। ऐसी किसी भी कोशिश को कारगर करने के हवाले से कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है। और अब ऐसे ही है, यही इलेक्शन है जो मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो ज़ाहिर है कि ख्याल मुझ समेत बहुत सारे लोगों का था कि 8 फरवरी को अगर इंतखाबात होने हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान
अफोर्ड कर सकता है, रियासत पाकिस्तान अफोर्ड कर सकती है कि एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसमें एक बड़ी जमात जो है उसके बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न्स मौजूद हों, तो उसको लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी, पब्लिक आई में लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी, और अगर उसकी साख और क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो फिर अमूर सरकार और अमूर सल्तनत किस तरीके से एक ऐसी हुकूमत चला सकती है। सही। ये तो हमारा ख्याल था कि इसके लिए बेटर सेंस विल प्रिवेल, और सब ने जो गलतियां की हैं सब एक मरतबा बैठेंगे टेबल के इर्द गिर्द और बैठकर इस मामले को पहले हल करेंगे और फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सही। अब आ गया है वो मरहला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कागजात नामजदगी जमा करा रही है, और फिर जो उमैर न्याजी हैं उनके वालिद ज़ियाउल्लाह न्याजी, उन्होंने मियाँ वाली में फॉर्म्स हासिल करने की कोशिश की, हासिल कर लिए। हासिल करने के बाद जो वो हुआ वो मैं आपको अबूज़र न्याजी साहब की ज़बानी जो है वो सुनवा देता हूँ। उन्होंने फिर उसको आगे एक्सप्लेन किया है और मज़ीद क्या मुश्किलातें, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही है। ये जनाब सुनिए कि अबूज़र न्याजी साहब क्या फरमा रहे हैं। एक इंसिडेंट तो मैं आपको बता दूं, सुबह NA 90 और 89 जो है मियांवाली के जो हल्के, वहां पे बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब जो है वो कैंडिडेट हैं। तो उनके वालिद साहब वो नॉमिनेशन पेपर्स लेके जैसे वहां से निकले तो वहां पे जो इलाके का DSP था उसने, कैसर गुजर नाम है उसका, तो वो एकदम आया और वो उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन के भाग गया। तो DSP? हाँ जी। तो वो फिर जी उसके पीछे पीछे गए लेकिन वो निकल गया। अच्छा, फिर वहां से जी हुआ क्या, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो RO के कमरे में गए शिकायत लगाने की, जी DSP साहब नॉमिनेशन पेपर्स मेरे छीन के, वो देखा वो अंदर बैठ के चाय पी रहा था RO के कमरे में। नो, अब इस तरह की अगर इलेक्शन आपने करना है, इस तरह तो की रिपोर्ट करवा दी है इसकी? जी जी बिल्कुल, रिपोर्ट भी हो गई, सारा कुछ हो गया। बाकी कैंडिडेट्स भी जो MP के हैं उनके, वो बैंक ऑफ पंजाब में उन्होंने जाके चालान जमा कराने थे, वहां पे 10-10 पुलिस वाले खड़े होंगे, चालान नहीं जमा कराने देना, जो मर्जी कर। जहां तक देखे नॉमिनेशन, तो ये देखें तहरीक इंसाफ ने जो अपनी हिकमत अमली दी थी, अब ये सूरत हाल हुई है। और ये जो अबूज़र सलमान न्याज़ी बता रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब के बाहर भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं, और अगर उनके नॉमिनेशन पेपर जिन पर यह शुबा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और उसके टिकट पर इलेक्शन लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं, और वो जाते हैं अपने कागजात नामजदगी के जो हवाले से बैंक ऑफ पंजाब में फ़ी पे करनी है, पैसे वो जमा करवाने हैं, हाँ जी, तो उनको भी वहां पर रोका जा रहा है दोनों एंड से। अब इसमें जहन में रखें कि जो तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बनाई थी और उसमें एक हिदायतनामा जारी किया था, उसमें ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंटरेस्टेड हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं, वो टिकट के लिए अप्लाई करें। अब अप्लाई करने नहीं करें, बल्कि उनमें कागजात नामजदगी हासिल करें। जी, कागजात नामजदगी लेने के लिए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी माहिर वकील की खिदमात लें, उसके ज़रिए कागजात नामजदगी हासिल करें। फिर जब कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, इन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद आप उसकी जो फिलअप करना है वो भी माहिर वकील की खिदमत हासिल करें, ताकि किसी भी बुनियाद पर, कानूनी नुक्ते पर आपको नॉकआउट ना किया जा सके। सही। अपने ट्रैवल, अपने की डिटेल्स, अपने टैक्स की डिटेल्स, अपने ऊपर मुकदमात की डिटेल्स, हाई कोर्ट से लेके सर्टिफिकेट उसमें लगाएं, और ये तमाम चीज़ें बड़े बेहतर अंदाज में फ़ाइल करें। कोशिश करें कि आपका एक मजबूत और काबिल एतमाद कवरिंग कैंडिडेट हो, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा की हिफाजत करें। और ये देखें, ये एक ख़ास किस्म का, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ रकम हो रही है, और इस वक्त के गुजर जाने के बाद आने वाले वक्तों में ये जो हिदायतनामा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात ने अपने उम्मीदवारों को क्या हिदायतनामा जारी किया था कि आपने इलेक्शन लड़ने, और अगर आप हमारे टिकट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने कौन से SOPs फॉलो करने। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा अपने हिदायतनामे में कि आप जमा करवाने जब का टाइम आता है और स्क्रूटनी का टाइम आता है पेपर्स की, उस वक्त भी आपको जाने की जरूरत नहीं, तो ऐसी कोई क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी बिहाफ पर आपका वकील जो है वो जाकर अपेयर हो सकता है। तो ये सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, जो कि होती हुई नजर नहीं आ रही। सही। अब ये जो मरहला है, इसमें मैं आगे चलकर बात करता हूँ कि इसमें मजीद कौन से मसाइल आगे आएंगे तहरीक इंसाफ को, जिसके लिए उनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस बात के ऊपर जो कुछ हुआ मियांवाली में, उसके बाद उमैर न्याजी साहब खुद जो है वो मौजूद थे अलीना शिगरी साहिबा के शो में ABN पर, और वहां जो उन्होंने बात की
वो पाकिस्तान के मारूजी हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें तो बड़ी ख़तरनाक बात है। और डायरेक्टली डिक्लेयर करना, बड़े वक्त से कोशिश हो रही थी कि ये गोलाबारी ख़त्म हो और बड़ी हद तक ख़त्म हो गई थी पीटीआई की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पर, लेकिन अब डायरेक्टली इसको डिक्लेयर करना कि इट्स अ वॉर बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट, सच अ स्टेटमेंट कम्स विद रेपरकशंस। बिल्कुल ऐसे ही अब एग्जैक्टली किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होती हो हैं, भी तो आप events अनाउंस नहीं करते होते हैं, यानी कि ये होता है, ये लेकिन बताता अब कोई बताता कोई नहीं नहीं, है। बताता कोई नहीं है। उमैर नियाज़ी साहब ने क्या कहा और उस पर अलीना शिगरी का जो एक्सप्रेशन ये है, वही है मैंने जिन्हें तौहीन ट्विटर अदालत का भी नोटिस हुआ है। हाँ ट्विटर पे मैंने मेंशन भी किया था, वो भी बड़ा दिलचस्प उनके एक्सप्रेशन से जब उन्होंने उमैर नियाज़ी की गुफ्तगू सुनी, क्योंकि इवन शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मौजूदा माहौल में इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। क्या कहा उमैर नियाज़ी साहब ने, सुने जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंडिडेट्स खड़े करने से ज्यादा इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो कागजात नामजदगी वसूल करना भी। ये मुकाबला किसका हो रहा है? ये कैंडिडेट्स का मुकाबला नहीं हो रहा, ये मुकाबला इमरान खान वर्सेस दी एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। और हम इस मुकाबले के लिए तैयार हैं, ठीक है, जो कर लें। मैं नहीं खड़ा होऊंगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, कोई वर्कर खड़ा हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन से हमने इन्हें भाग नहीं देना। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होएगा और हमने लड़ना है और हम आम से बंदों से इनके बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए। लेकिन नियाज़ी साहब, आप कह रहे हैं मुकाबला इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट से है। आपको याद होगा कुछ अरसे कबल इसी बात पर तरदीद की जा रही थी जब ये खबर चली कि गौहर खान साहब ने शायद कह दिया, फिर रऊफ हसन साहब को भी क्लैरिफाई करना पड़ा कि मुकाबला हमारा किसी इदारे से नहीं है। सो अभी आप कह रहे हैं कि मुकाबला बहरहाल इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट से है। बात है लंदन एग्रीमेंट सबके सामने है। लंदन एग्रीमेंट के जो सिग्नेटरी है वो खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है। इमरान खान को फिगर से बाहर रखने के लिए और नवाज शरीफ को इंस्टॉल करने के लिए सारा प्लान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये कहा उमैर नियाज़ी साहब ने। अब उमैर नियाज़ी साहब ने साथ में ये कहा कि अगर मैं नहीं जमा करवाता कोई और जमा करवाएगा, बहुत से लोग जमा करवाएंगे और हमारे फिर आम सा बंदा भी इनके बड़े बड़े बुर्ज उलट देगा। सही। अब ये वो ट्रिकी सिचुएशन है जो एक्सपेक्टेड थी कि होगी, और यहाँ पर आता है असल मसला जिसका इंकशाफ मैं उसका तज़किरा कर चुका था अपनी वीडियो में। और आज फिर गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने जब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की, हमारे पास ये ज़ाहिर है कि डिटेल ये क्लेम तहरीक इंसाफ का आ चुका है कि शाह महमूद कुरैशी के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, उनके टैक्स और दीगर जो तफसीलात थी, उनका बयान हल्फी था, वो स्नैच कर लिया गया, उनके सेक्रेटरी से छीन लिया गया जी। तो ये वाकया भी रिपोर्ट हो चुका है और तहरीक इंसाफ उसके हवाले से क्लेम कर रही है। अब इमरान खान साहब देखें, जब तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि ये तो मामला है ना, एक बात तो पता चल गई, हर हलके में कौन एक्टिव लोग हैं तहरीक इंसाफ की, तो लिस्टें बनी हैं, सबको मालूम है कौन सा बंदा जो है वो आज़ाद लड़ने में इंटरेस्टेड होगा और कौन सा तहरीक इंसाफ के, तो उनको भी जांचना, परखना, छांटी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक बात तो समझ आ गई कि जो नोन फेसेस हैं पीटीआई के, जो नोन स्ट्रॉन्ग वर्कर्स हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, इसका मतलब है। अब उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है वो ये है कि जनाब हमारा 6ठे दर्जे का, 8वें दर्जे का, 11वें दर्जे का बंदा भी, जिसको खान साहब बल्ले का निशान नहीं भी होगा, इंसाफ ग्रुप के नाम से, किसी भी ग्रुप के नाम से इलेक्शन लड़ रहा होगा, जो अडयाला जेल से लिस्ट आ जाएगी जी कि ये लोग हैं, इस हलके में हमारा ये कैंडिडेट है, वो कॉन्फिडेंट है कि लोग रिएक्टिव होके 8 फरवरी को बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। बट हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि ये कैसे डिसाइड करना है कि हमारा बंदा कौन सा होगा, और लोगों को किसी कैसे भी- पता होगा कि ये पीटीआई का टिकट नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं, पीटीआई वो तो वो भी होगा। वो तो अगर नाम चला जाएगा, अगर लिस्ट खुद तहरीक इंसाफ वाजे कर देती है, अडयाला जेल से वेटेड बैरिस्टर गौहर खान वो जारी कितना कर, आजाद होगा इलेक्शन लड़ने में, ये भी तो सबसे हाँ मेन क्वेश्चन। ये एक अलग बात है। हाँ। द पॉइंट इज कि जब आपने जमा करवा दिए कागजात जी। नामजदगी, तहरीक इंसाफ के उसमें से 10 बंदे या 15 बंदे थ्रू हो गए, ऊपर से 4 बंदे जो है नोन थे, वो कागजात नामजदगी नहीं जमा करा सके, उनका कोई प्रपोजर सेकेंडर का मसला आ गया, कवरिंग कैंडिडेट का मसला आ गया, वकील या स्क्रूटनी में फारिग हो गया, पैसे ना जमा करा सका किसी भी एक बुनियाद के ऊपर कोई भी एतराज लग जाता है ना। हाँ। अब कोई भी सियासी जमात हो, उसमें
ये जांचना कि जो 10वें नंबर पे या 12वें नंबर पे बंदा है, आपको हर हलके में कोई भी लीडर होता है उसको फिंगर टिप से, मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो, उनको अपने बहुत से वर्कर्स के नाम याद होते थे जी, और भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं जर्नलिस्ट उनको के बहुत ज्यादा उनको नाम याद होते थे। हाँ याद होते थे। हम्म, तो इमरान खान साहब को भी अपनी जमात के बहुत सारे लोगों के नाम याद होंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना, हम्म, फॉर एग्जांपल पंजाब के 297 जनरल नशिस्त हैं, हम्म, 141 कौमी असम्बली की नशिस्त है, हम्म, 141 बंदा, 297 बंदा, उससे नीचे वाले का नाम याद होगा, उसका ट्रेट, उसकी क्वालिटी, उसकी पार्टी के साथ लॉयल्टी। तंजीमें भी जो हैं वो बड़े बुरे हालात में हैं, लोग भागे हुए हैं, मुकदमे हैं, इस किस्म का सामना है, उस पर गाइडेंस किसने देनी है, किसने ये रिपोर्ट बना के देनी है कि हाँ अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये बंदा कर लो। और उसके ऊपर फिर मुशावरत किस तरीके से होगी, और उस मुशावरत के दौरान अगर नाम आउट होता है, शेर अफजल मरवत मैंने देखे हैं, मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि ये बड़ा लाइकली और एक्सपेक्टेड है कि अब जो भी फाइल अडयाला जेल जा रही है, जाहिर है कि अब 15 बंदों का नाम लेके जाना है किसी एक मखसूस हल्के से कि ये है, खान साहब बताएं किसका करना है, इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसके पास पैसा है, ये इलाके में इन्फ्लुएंस रखता है, इसकी बरादरी तगड़ी है, ये लॉयल ज़्यादा है, इसकी फैमिली इसकी स्ट्रॉन्ग कुर्बानियां ज्यादा है। इसकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, ये वफादार ज़्यादा है, इस बंदे का जो है वो इतना तगड़ा है या इतना शरीफुल नफ्स मशहूर है, अपने इलाके में इतनी रिस्पेक्टेड है, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर है या डॉक्टर है जी, या लॉयर है। हाँ किसी भी शोबे से है, लेकिन उसको इलाके में लोग इतने वो करते हैं कि वहाँ पर डीपीओ की डीसी के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि इतने जो है वो ऐसे शख्स के ऊपर बिला वजह जो है वो कोई हाथ डाला जाए। तो वो जो क्वालिटीज और ट्रेड्स वो लेकर जाएंगे तो वहां पर तो नाम पता चल जाएगा, तो उसके कैंडिडेट बनने से पहले क्या क्या कुछ हो सकता है, तो वो डिस्क्लोजर, उसकी सीक्रेसी कैसे बरकरार रहेगी, और वो जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो तो डॉक्यूमेंट्स जांच के बाद जाते हैं, वापसी के ऊपर जांच होती है, और वो दीवारें जो होती हैं उनके भी तो कान और आंखें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब ने जो इंकशाफ किया है विच इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस, ये सुन लें। इज़हार किया कि अब जेल में ये मालूम करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस हल्के में किसका टिकट रिकमेंड हो रहा है, तो जितने भी कागजात हम लेकर जाते हैं, आज मेरे पास एक फाइल थी जाती हुई है, वो इस बहाने हमसे लेते हैं कि जी हम स्कैन करते हैं, वो सारी कापियां करके मालूमात अपने पास रख रहे हैं, और खान साहब से पहले वो मालूमात जो है जेल हुकाम तक चली जाती है। दूसरी बात यह है कि जेल में खान साहब से वकला की जितनी भी गुफ्तगू होती है उसमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट खान साहब की तरफ बैठा होता है, और एक जेल का जो वार्डन होता है वो हमारी साइड पे बैठा होता है, और हमारी तमाम गुफ्तगू दोनों सुनते हैं। बार काउंसिल एक्ट जो है ये वकील और मुवक्किल के माबेन ये क्लासिफाइड कम्युनिकेशन का इज़हार किया कि अब जो क्लासिफाइड कम्युनिकेशन है वकील और मौक्किल के दरमियान, जाहिर है कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, वो उनकी दरमियान की प्राइवेट कन्वर्सेशन है और वो नहीं सुनी जा सकती। लेकिन आप अब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये है अडयाला जेल का मंजरनामा और ये है तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस, और अब इसमें स्मार्टली कोई मनूवर्स दिखाना, उसके लिए एक लिमिटेड मार्जिन और लिमिटेड स्पेस है तहरीक इंसाफ के लिए। ये अलहदा सवाल है कि इस इलेक्शन को और इस सूरत हाल में होने वाले इलेक्शन को नवाज शरीफ उसकी बुनियाद के ऊपर अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दिए जाते हैं तो वक्त तो गुजर जाता है मुगल साहब, हिस्ट्री माफ नहीं हाँ तीन साल 4 साल, तारीख साल, माफ नहीं करेगी। 12 महीने फैसल बावड़ा की पेश गोई, हद मार 16 ली, माह 16 महीने, फिर वो कहते हैं कि अगर छोटा भाई आ गया न्यूट्रल पॉलिश तो 18 महीने, और फिर कोई आप करिश्मा हो जाता है तो फिर आप कह लेंगे आगे भी चल जाता है निज़ाम, ये आप ले लेंगे मज़े। पहली बात तो ये कि आप मसाइल हल करने की कैपेसिटी रखते हैं कितने, वो भी सबको मालूम है। तो नतीजतन अपनी जो थोड़ी बहुत उन्होंने क्रिएट कर लिया था एक बबल कि मेरी को बड़ी लेगेसी है, मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, मैं बड़ा आइन परस्त हूँ, मुझे जो है वो हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक, मुझे ख्वाब भी आइन के मुताबिक आते हैं। तो माजी में अगर आपके साथ कुछ
गलत हुआ हम्म, उसका ये नहीं, 2 wrongs don't make one right। हाँ, आपकी आने वाली नस्लों जिनके लिए आपके बड़े मंसूबे हैं उनको जवाब देना होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो जो इसमें खामोश तमाशाई है उसको भी जवाब देना होगा। और उनकी पॉलिटिक्स जो है वो फिर आपको पता है कि एक वक्त आएगा जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा या टर्निंग पॉइंट होगा या वो वाटरशेड 2017 से आगे भी वाटरशेड आएगी, मोमेंट होगा, जो वहां पे वाटर फुल स्टॉप लू लगा मोमेंट होगा। होगा। हाँ, तो ये है वो मंजरनामा, और तहरीक इंसाफ के लिए ना ये पहली मुश्किल है और ना ये आखिरी मुश्किल है। हर मरहले में वो बल्ले के निशान और उसके ऊपर भी स्क्रूटनी के वक्त भी, फिर उसके बाद कैंपेन के दौरान भी, कॉर्नर मीटिंग्स जलसों और वर्कर कन्वेंशन के दौरान भी, और फिर सबसे ज़्यादा अहम मरहला जो इलेक्शन डे का है, ये सारे के सारे बाकी जमातों के लिए एक रूटीन और नॉर्मल एक्सरसाइज है। तहरीक इंसाफ के लिए फ़िज़ा वो नहीं है और हमवार नहीं है और होगी भी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।